आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्रिकोण में से पाइथागोरस के ट्रिक पहचानो, कारण सहित लिखो। पहला क्वेश्चन दिया है 3,5,4। इसको कैसे पहचानना है कि यह पाइथागोरस का ट्रिक है या नहीं। पाइथागोरस का ट्रिक कभी होता है जब बड़ी संख्या के वर्गों का योगफल दो अन्य संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वह पाइथागोरस ट्रिक है। और अगर वह बराबर नहीं है तो पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो इनमें से बड़ी संख्या होगी, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 5 है। तो पहले हम लोग बड़ी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। इसको हम लोग देंगे समीकरण नंबर 1। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो दो अन्य संख्या बची है उनका वर्ग निकाल के जोड़ देना है। तो ये क्या हो गई, 3 बच गई है। तो 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर बराबर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 धन 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 बराबर कितना जाएगा, 25। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 का मान सेम आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3 स्क्वायर धन 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से, तो ये क्या हो गया हमारा, दोनों का मान बराबर है इसलिए मैंने यहाँ पे बराबर का चिन्ह दिया है। अगर दोनों का मान अलग होता तो यहाँ पे मैं ये बराबर के चिन्ह क्या करता, काट देता। ऐसा नहीं। अब हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट में क्या लिख देंगे कि 3, 5, 4 यह पाइथागोरस का क्या है, ट्रिक है। यहाँ पे लिख देंगे 3, 5, 4 यह पाइथागोरस का ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो कि बड़ी संख्या का वर्ग तथा अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो और गाइड आप ऐसा भी लिखेंगे फिर भी यह सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 4, 9, 12। सबसे पहले जो मैंने ये चीज यहाँ पे सिखाया सेम टू सेम आपको ऐसे करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर पहले यहाँ पे लिखोगे 4, 9, 12। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 12। तो ये 12 का स्क्वायर लिख दोगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो लिख दोगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो दो अन्य संख्या बची है उनका स्क्वायर ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर धन 9 का स्क्वायर बराबर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 धन, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 9, 9, 81। तो ये टोटल कितना आ गया, 6 और 1 7, 8 और 1 9। ये टोटल कितना आ गया, 97। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे दोनों का मान सेम दिख रहा है क्या, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 4 स्क्वायर धन 9 स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12। तो दोनों का मान सेम नहीं है तो मैं इसको क्या करूंगा, काट दूंगा। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखूंगा, लिख दूंगा कि 4, 9, 12 यह पाइथागोरस का ट्रिक नहीं है। आ गया समझ में। तो इसी की तरह आप जो क्वेश्चन बचे हैं 3, 4, 5, 6 आप उसको क्या करिए, कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कोण MNP बराबर 90 अंश, रेख NQ लंब रेख MP MQ बराबर 9, QP बराबर 4, तो NQ का मान ज्ञात करो। मुझे किसका मान निकालना है, N और Q का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये त्रिभुज क्या दिया है हमको, MNP दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, त्रिभुज MNP में पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो हमको दिया गया है कोण MNP बराबर 90 अंश। यहाँ पे आप चीज कारण दे सकते हो कि दिया है, या तो दत्त भी आप ले सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, रेख NQ लंब रेख MP। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, इसमें ज्यामितीय माध्य का प्रमेय यूज करना है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से, तो क्या हो जाएगा, एन क्यू का होल स्क्वायर, एन क्यू स्क्वायर बराबर एम क्यू गुणे क्यू पी, एम क्यू गुणे क्यू पी। अब हमें किसका मान दिया है, किसका मान निकालना है, एन क्यू का, तो एन क्यू यहाँ पे आ गया है। अब एम क्यू का मान हमें कितना दिया है, 9, और क्यू पी का मान कितना दिया है, 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 9 गुणे 4, ये क्या है, एन क्यू स्क्वायर है, तो 9 गुणे 4, 9 चौक 36, ये क्या हो गया, एन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर ले लूंगा, वर्गमूल ले लूंगा, तो वर्गमूल ले लूंगा, कितना आ जाएगा, एन क्यू का मान 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा एन क्यू बराबर 6, यहाँ पे क्या लूंगा, वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एन क्यू बराबर 6। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है कि कोण क्यू पी आर बराबर 90 अंश, रेख पीएम लंब रेख क्यू आर और क्यू एम आर तथा पीएम बराबर 10, क्यू एम बराबर 8, तो क्यू आर का मान ज्ञात करो। तो क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेंगे हम लोग, पी क्यू आर, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू पी आर बराबर 90 अंश। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे रेख पीएम लंब रेख क्यू आर, जो यहाँ पे दिया था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसका कारण क्या देंगे हम लोग, कि क्या है, दिया है या दत्त भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सेम ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से यहाँ पे लिखेंगे, ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से, ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से क्या हो जाएगा, पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम गुणे एम आर, क्यू एम गुणे एम आर। तो पीएम स्क्वायर, पीएम का मान कितना दिया हमें यहाँ पे, 10 दिया है, 10 का स्क्वायर बराबर क्यू एम का मान कितना दिया है, 8। तो हम लोग क्या करते हैं, एम आर का मान निकाल लेते हैं, एम आर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे क्या दिया है, ये 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये क्या जाएगा, 100 बराबर, अब ये गुणे में है तो यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 100/8 बराबर एम आर। तो इसको हम लोग काट देंगे तो कौन से टेबल में आ जाएगा, ये 8 से इसको भाग देंगे, कितना मिलेगा, मैं यहाँ पे काट देता हूँ, बहुत ही सिंपल, 2 के पारे से पहले काट रहा हूँ, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, तो 50 हो गया। फिर 4 के पारे से डायरेक्ट काट दे रहा हूँ मैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचा, 1 बच गया, फिर 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 10 दे दिया, तो 10 में से 2 8 गया तो 2 बचा, तो 20 हो जाएगा, 10 देने के बाद 20 हो गया, तो 4 पच्चे 20, तो कितना आ गया, 12.5। यहाँ पे इसलिए एम आर बराबर 12.5। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट 8 से इसको भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एम आर का वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा एम आर का वैल्यू ये 12.5 हो गया है, अब मुझे क्या निकालना है, क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर निकालने के लिए मध्यता प्रमेय लगा देंगे हम लोग, क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। यहाँ पे दिखा देंगे क्यू एम आर, ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्यू एम आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये मध्यता प्रमेय से। तो क्यू आर का वैल्यू क्या है, नहीं है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो क्यू एम का वैल्यू कितना है, 8,
यहाँ लिखेंगे 8 धन 12.5। तो 8 और 12.5 को हमको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा QR, तो QR बराबर 12 8 20, 20.5। तो मेरा ये क्या आ गया, QR का मान कितना आ गया, 20.5 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज PSR में दी गई जानकारी के आधार पर RP और PS का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में तुम्हें क्या दिख रहा है कि एक त्रिभुज 30 अंश इसके अंदर दिख रहा है और एक दिख रहा है 90 अंश। ठीक है। तो तुमको पता होगा कि त्रिभुज क्या होते हैं, टोटल अंक उसके कोण कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के होते हैं। जब यहाँ पे एक 90 है और एक 30 है तो बचा कितना होगा, 60 अंश। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिख दूंगा कि त्रिभुज PRS में, त्रिभुज PSR में कोण S बराबर 90 अंश, कोण P बराबर 30 अंश। तो यहाँ पे लिखूंगा कोण R बराबर 60 अंश। ये क्या रहेगा, त्रिभुज के शेष कोण, त्रिभुज के शेष अंश लिखो या शेष कोण लिखो। ठीक है, ये हो गया। अब तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज PSR 1 30 60 90, 30 अंश 60 अंश 90 अंश क्या है, त्रिभुज है का त्रिभुज है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 30 60 90 का प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 30 60 90 त्रिभुज के गुणधर्म प्रमेय से 30 60 90 त्रिभुज के प्रमेय से पहला मैं 30 अंश की सम्मुख भुजा ले लूंगा। तो क्या हो जाएगा, SR बराबर 1/2 PR। ठीक है, यहाँ पे ले लूंगा SR बराबर 1/2 PR। ये क्या जाएगा, 30 अंश के सम्मुख कोण, 30 अंश के सम्मुख भुजा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो भुजा, कोण नहीं होगा भुजा होगा। ठीक है। तो 1/2 SR का मान कितना दिया, 6। यहाँ पे दो 6 बराबर 1/2 PR। तो ये 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 12, 6 गुणे 2 बराबर PR, इसलिए PR बराबर 6 आ गया। PR का मान कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। बहुत ही सिंपल। अब मुझे किसका मान निकालना है, PS का मान निकालना है। ठीक है। तो PS के निकालने के लिए मैं अब क्या लूंगा, 60 अंश की सम्मुख भुजा ले लूंगा, जो है 60 अंश की सम्मुख भुजा ले लूंगा। तो क्या हो जाएगा, PS निकालो तो SP बराबर करनी पे 3/2 गुणे PR, SP बराबर करनी में 3/2 गुणे PR। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 60 अंश की सम्मुख भुजा। SP बराबर करनी में 3/2 गुणे PR। अब यहाँ पे SP का मान निकालना है। तो PR का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, यहाँ पे 6 निकाल लिया है। PR का मान कितना आ गया, 6 दूनी 12 आ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। गलती से हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे आ जाएगा 12, क्योंकि 6 गुणे 2 12। ठीक है। तो अब मैं इसका मान रख देता हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, करनी में 3/2 गुणे 12। तो इसको 2 से काट दूंगा, 2 1 कम 2, 2 6 12। तो कितना आएगा, 6 करनी में 3। तो ये मेरा SP का मान, मतलब SP बोलो या PS बोलो, मतलब एक ही हो गया। तो इसको मैं PS कर देता हूँ। तो PS का मान कितना आ गया, 6 करनी में 3। ठीक है। अब चाहिए तो आप लोग लास्ट में उत्तर लिख सकते हो कि
आरपी बराबर 12 तथा पीएस बराबर 6 करनी में 3 है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, दी गई जानकारी के आधार पर एबी और बीसी ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई कृति पूर्ण करो। ये हमें कृति दे दिया गया है और यहाँ पे ये डायग्राम दे दिया गया है। ठीक है, मतलब आकृति दे दिया गया है। इस आकृति में एसी का मान दिया है करनी में 8 और ये दोनों क्या है, बराबर है, मतलब जो इसका मान होगा वही इसका भी मान होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो है 90 अंश है। ठीक है। अब त्रिभुज के कोण 180 अंश के होते हैं, तो अगर एक कोण मेरा 90 अंश है तो बाकी दो कोण कितने अंश के होंगे, सिंपल सा है, 45 अंश के होंगे। तो यहाँ पे पहला क्या दिया है, ए बी बराबर बी सी, ये हमें क्या किया है, दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखा दिया है, दिया है, या तो आप दत्त भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे दिया है कोण बी ए सी, तो कहाँ पे है कोण बी ए सी, मतलब ये कोण, तो ये कोण मेरा कितने अंश का होगा, 45 अंश का होगा। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 45 अंश। तो ये भी कोण कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर खाली स्थान दिया है और गुणे ए सी दिया है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, करनी 45 दिया है, तो 45 का क्या होता है, 1/करनी 2 हो जाता है। यहाँ पे क्या जाएगा, 1/करनी में 2 गुणे ए सी। यहाँ पे क्या आएगा, 1/करनी में 2 गुणे ए सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, वापस से 1/2 है करनी में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/करनी में 2। ठीक है, गुणे ए सी। अब यहाँ पे ए सी का मान कितना लिखा, करनी में 8 लिख दिया गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम यहाँ पे वापस आएंगे, लिखेंगे 1/करनी में 2। ठीक है। अब यहाँ पे करनी 2 और ये करनी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये 2 करनी 2 कैसे आया। ठीक है। तो करनी 8 को, यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, करनी 8 को उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि 4 गुणे 2। ठीक है। तो 4 हो गया, 4 का अगर मैं वर्गमूल ले लूंगा, वर्गमूल ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 4 को बाहर लूंगा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है उसका, 2 हो जाता है, अंदर क्या बचा, करनी में 2। तो ये 2 करनी 2 यहाँ पे आ गया। ऐसा समझे। अब ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे, करनी 2 और करनी 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 1 गुणे 2। तो कितना मान आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो हमारा ए बी और बी सी का मान कितना आ गया, 2। ऐसा समझे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी हो तो उसकी भुजा की लंबाई की परिमिति ज्ञात करो। ठीक है। तो ये हमको आकृति दी गई है। अब हमें क्या करना है कि इसकी लंबाई की परिमिति निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना लिख देंगे कि ये त्रिभुज ABCD एक क्या है, चतुर्भुज ABCD एक क्या है, वर्ग है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि चतुर्भुज ABCD एक दिया गया वर्ग है। ABCD एक दिया गया वर्ग है। ठीक है। और यहाँ पे AC का मान कितना है, 10 है। AC बराबर 10 सेमी। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ, इसका मान हमको दिया नहीं गया है, तो मैं मान रहा हूँ कि AB का मान क्या है, x है, और BC का मान क्या है, x है। माना AB बराबर BC बराबर x सेमी। ठीक है। इसका मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x मान रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज ABC ले लूंगा, एक त्रिभुज लूंगा पहला ABC, यहाँ पे लूंगा त्रिभुज ABC में, तो कोण B बराबर क्या है, कोण B बराबर 90 अंश, वर्ग के कोण। ठीक है। यहाँ पे कोण B का मान क्या आ गया, 90 आ गया। जब किसी त्रिभुज में एक कोण का माप 90 अंश आ जाता है तो हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, इसके अंदर लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाइथागोरस
प्रमेय से। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहा हूँ। तो AC स्क्वायर मतलब पहला AC का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर AB और BC को मैंने क्या लिया है x माना है, तो यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर धन x का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 बराबर ये आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ये 2 को इसमें क्या करूँगा भाग दे देता हूँ। ठीक है, तो 2 को मैं इसमें भाग दूंगा, क्या आएगा ये 100 बटे 2 बराबर x स्क्वायर। तो 2 से 100 काट लो, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, तो कितना रहेगा x स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है x निकालना है, तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 50 आ गया। ठीक है, अब x निकालना है, तो x निकालने क्या लूंगा इसका मैं वर्गमूल ले लूंगा। वर्गमूल लेने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मान, तो ये x है तो ये कितना है ये करनी में जाएगा, करनी में 50 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको बाहर आने के लिए मैं क्या करूंगा इस 50 को मैं लिख रहा हूँ 25 गुणे 25 दूनी 50 होता है, तो 25 गुणे 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ x बराबर करनी में 25 गुणे 2, ये 25 है तो बाहर आएगा कितना जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 5 करनी में 2 सेमी। तो ये मेरा क्या आ गया x का मान आ गया। क्या आ गया ये x का मान आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो तो भुजा की लंबाई, तो एक भुजा की लंबाई आ गई 5 करनी 2 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या दिया यहाँ पे परिमिति ज्ञात करो। ठीक है, तो परिमिति हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की परिमिति बराबर वर्ग की परिमिति बराबर, अब वर्ग की परिमिति का मतलब होता है कि इसकी चारों भुजाओं का योगफल। तो क्या आएगा वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा क्या आ गई 5 करनी में 2 आ गई, 5 करनी में 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे 4 गुणे 5 करनी 2 हो गया है, तो इसका गुणा कर देंगे, तो 4 पचे 20, तो 20 करनी 2 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया भुजा की लंबाई भी आ गई और ये परिमिति भी आ गई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कोण DFE बराबर 90 अंश, रेख FG लंब रेख ED, यदि GD बराबर 8 FG बराबर 12, तो पहला निकालना है हमको EG का मान, दूसरा FD और तीसरा EF का मान। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको पहला क्या निकालना है EG का मान, मतलब E और G इसका मान निकालना है। और ये हमको क्या दिया है त्रिभुज दिया गया है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई कर्ण का मान दिया है और एक भुजा का मान दिया है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे ज्यामितीय माध्य प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि त्रिभुज DEF में, मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे, त्रिभुज DEF में यहाँ पे कोण F बराबर कितना अंश है 90 अंश, तो लिखूंगा कोण F बराबर 90 अंश। ठीक है, अब इस कोण में हम लोग क्या करेंगे ज्यामितीय माध्य का प्रमेय यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ज्यामितीय माध्य गुणधर्म से क्या हो जाएगा GF स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा GE गुणे GD, GE गुणे GD। ठीक है, अब मुझे क्या करना है जो हमारा EG का मान है 12, उसको यहाँ पे क्या करना है पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर GE का मान क्या है नहीं दिया है, और GD का मान कितना दिया है 8, तो इसका मैं मान निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा GE गुणे 8। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ये गुणे के चिन्ह के रूप में है, तो ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बटे के रूप में। तो ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बटे 8 बराबर
GE। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको काट दूंगा। 2 के पहाड़े से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। 2 चौक 8, 2 सते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर चाहिए तो आप 4 के पहाड़े से भी काट सकते डायरेक्ट, या तो आप फिर 2 के पहाड़े से कर दो। तो मैं डायरेक्ट 4 के पहाड़े से करता हूँ। 4 एकम 4, यहाँ पे भी 4 एकम 4, बचा कितना 3 और 32 हो जाएगा। तो 4 अठे 32। तो कितना आ गया हमारे पास, जी का मान कितना आ गया, जी का मान कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये हमारा पहला आंसर का मान आ गया। ईजी बोलो या जी बोलो, मतलब एक ही हो गया। तो यहाँ पे ईजी लिखा है, इसलिए आप यहाँ पे लिख दो ईजी बराबर 18। ठीक है, अब दूसरा दिया है आपको, क्या दिया है, एफडी। तो एफडी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एफडी का मान निकालना है, एफ और डी। तो मैं बहुत ये छोटे से त्रिभुज को ले रहा हूँ, इसकी भुजा की मान दिया गया है, इसका भुजा का मान दिया है, इसका नहीं दिया गया है। तो मैं त्रिभुज क्या लूंगा, त्रिभुज DGF में। तो मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ। तो यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे पहला नंबर डाल सकते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में यहाँ पे दूसरा नंबर दे रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, त्रिभुज DGF में, DGF में। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में मेरा कोण G क्या है, 90 अंश है। तो कोण G बराबर 90 अंश। ठीक है, अब ये 90 अंश आ गया। तो मैं क्या करूंगा, अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। कभी भी एक त्रिभुज में अगर 90 अंश दिख जाता है तो हम उसमें अंदर क्या करते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं। तो क्या लगा, पाइथागोरस का प्रमेय इसमें क्या लगा, ये 90 अंश है, मतलब एफडी क्या लगा मेरा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो एफडी स्क्वायर इज इक्वल टू जीडी स्क्वायर धन जीएफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो एफडी का मान नहीं दिया गया है, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, एफडी स्क्वायर इज इक्वल टू जीडी का मान कितना दिया है, 12। तो 12 का स्क्वायर धन जीएफ कितना है, जीएफ का मान, यहाँ पे जीडी का मान 8 है और एफडी का जीएफ का मान कितना है, 12 है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। यहाँ पे मैं दूंगा 64 धन, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो यहाँ पे ले दूंगा 144। तो ये क्या आएगा, 4 4 8 और 6 4 10 के 0 हासिल 1, 208 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर इसका मान 208 हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको गुणा कर दूंगा। अब ये क्या है, मेरा एफडी स्क्वायर है, मुझे क्या निकालना है, एफडी। तो ये करनी में आ जाएगा 208। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एफडी बराबर, ये मैं किस पहाड़े में टेबल में आएगा, 16 के टेबल में कर दे रहा हूँ, 16 गुणे 13। तो ये क्या आएगा, 208 आ जाएगा। अब ये 16 जो है इसको बाहर निकालूंगा, कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा। तो एफडी बराबर 4 करनी में 13। तो मेरा ये क्या हो गया, एफडी का मान आ गया। बहुत ही सिंपल। अब मुझे क्या निकाला, थर्ड नंबर ई एफ, ई और एफ। तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा त्रिभुज लूंगा EGF में। तो कोण मेरा जो G है वो 90 अंश दिखा के इसमें भी मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ EGF में थर्ड नंबर त्रिभुज EGF में कोण G बराबर 90 अंश। कोण G है 90 अंश, तो क्या हो जाएगा, EF स्क्वायर बराबर EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। यहाँ पे लिखूंगा EF स्क्वायर बराबर G स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे EF का मान निकालेंगे GE। तो G और E का मान हम लोग ने यहाँ पे निकाला था, कितना था, 18 था। तो ये हो गया मेरा 18 का होल स्क्वायर धन, और G और F कितना है, 12। तो ये हो गया मेरा 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 18 का स्क्वायर लिखना है और 12 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। 324 लिख दिया मैं यहाँ पे, और 12 का स्क्वायर 144। तो ये कितना रहेगा, इसको जोड़ देंगे, 4 4 8, 4 2 6, 3 और 1 4।
तो EF स्क्वायर कितना हो गया 468 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं इसका गुणा कर दूंगा, तो इसमें भी 36 गुणे 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा EF इज इक्वल टू 36 गुणे 13, ये करनी में है तो ये बाहर आएगा कितना आएगा 36 का बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा। तो EF बराबर क्या आ जाएगा 6 करनी में 13। तो ये मेरा क्या होगा EF का मान आ गया, क्या आ गया 6 करनी में 13। क्वेश्चन नंबर 8, किसी आयत की लंबाई 35 सेमी तथा चौड़ाई 12 सेमी हो तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो मुझे इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि यह क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सीधा सीधा लिख देंगे कि माना चतुर्भुज ABCD दिया गया, ये क्या है एक आयत है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD क्या है एक चतुर्भुज है, इसमें BC बराबर 35 सेमी, BC बराबर 35 सेमी तथा CD बराबर 12 सेमी। ठीक है, तो अब मैं दो त्रिभुज लूंगा BCD में, यहां लिखा हूं त्रिभुज BCD में कोण C बराबर 90 अंश। ठीक है, अब ये जब एक त्रिभुज में कोण C क्या है मेरा 90 अंश हो गया, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। तो क्या जाएगा ये BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर धन CD स्क्वायर, यहाँ पे क्या लूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो BC का मान कितना दिया गया है 35 का स्क्वायर धन और इसका क्या है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225 धन 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 4 9 4 2 6 2 और 1 3 और 1 क्या आएगा यहाँ पे BD स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1369। ठीक है, अब मैं इसका क्या लूंगा वर्गमूल ले लूंगा, तो वर्गमूल ले लूंगा कितना आ जाएगा BD बराबर, ये किसका वर्गमूल है, ये है 37 का वर्ग है। ये यहाँ पे क्या लूंगा वर्गमूल लेने पर, तो ये मेरा क्या आ गया BD का मान कितना आ गया 37। तो यहाँ पे क्या आ गया विकर्ण की लंबाई मेरी कितनी आ गई 37 आ गई। लास्ट में उत्तर क्या लिखोगे कि आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है 37 सेमी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि M यह भुजा QR का मध्य बिंदु है, तो कोण PRQ बराबर 90 अंश, तो सिद्ध करो कि PQ स्क्वायर बराबर 4PM स्क्वायर ऋण 3PR स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैं क्या लूंगा त्रिभुज PRQ में, बहुत ही सिंपल है, त्रिभुज PRQ में कोण R क्या है मेरा 90 अंश है, कोण R क्या है 90 अंश, तो इसके अंदर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। क्या जाएगा ये PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर धन RQ स्क्वायर। यहाँ पे कारण क्या जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं PRM, क्यों नहीं ले रहा हूं PRM, यहां पे लिखूंगा त्रिभुज PRM में कोण R बराबर 90 अंश, सेम कोण R बराबर 90 अंश। अब यहां पे मैं क्या दिखाऊंगा सेम पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा, इसके अंदर क्या आएगा ये PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर धन RM स्क्वायर। यहां पे क्या लूंगा पाइथागोरस
प्रमेय से। ठीक है, तो आप चाहिए तो इसके अंदर इसको समीकरण नंबर 1 भी दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे लिखा है कि भुजा M, बिंदु M भुजा QR का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ पे मैं लूंगा कि RM बराबर 1/2 RQ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा RM बराबर 1/2 RQ। ठीक है, यहाँ पे कारण चाहिए तो आप लिख सकते हो कि M यह भुजा QR का मध्य बिंदु है। M यह भुजा QR का मध्य बिंदु है। ये हो जाएगा हमारा कारण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा देखो यहाँ पे आर्यम है, तो मैं इस आर्यम का मान यहाँ पे लिख सकता हूं। यहाँ पे देखिए इस आर्यन पे जब इसका मान मैं लिख सकता हूं, तो ये इक्वेशन को मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं कि PM स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर धन 1/2 RQ का होल स्क्वायर। यहाँ पे कारण क्या आ जाएगा, 2 व 3 से। तो इसकी जगह मैंने RM की जगह मैंने क्या लिखा, 1/2 RQ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया वर्ग, तो इसका स्क्वायर करते क्या आ जाएगा, ये PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 1/4 RQ स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/4 आ गया है, तो इस 4 को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दे रहा हूँ। तो दोनों पक्षों में 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 4PM स्क्वायर बराबर 4PR स्क्वायर धन RQ स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर। अब मैं 4 से गुणा कर दिया हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो ये मेरा RQ है, जो RQ है इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं RQ जब मैं क्या लिख रहा हूं, ये PR को ये साइड भेज दूंगा, क्या रहेगा PQ माइनस PR, मतलब PQ ऋण PR। अब यहाँ पे अगर मेरे को RQ का मान चाहिए तो ये PR यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ये हो जाएगा RQ बराबर PQ ऋण PR स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा RQ का मान। RQ बराबर PQ ऋण PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर ऋण PR स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसी जगह पे क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4PM स्क्वायर इज इक्वल टू 4PR स्क्वायर, फिर क्या लूंगा प्लस PQ स्क्वायर ऋण PR स्क्वायर। तो यहाँ पे 4PR और ऋण PR कितना हो जाएगा, 3PR स्क्वायर। यहाँ पे लिखूंगा 4PM स्क्वायर इज इक्वल टू 3PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये साइड लेकर हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ये माइनस में चाहिए, तो ये साइड लेके आ रहा हूँ, क्या जाएगा 4PM स्क्वायर ऋण 3PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैसा लिखा है, इसलिए PQ स्क्वायर बराबर 4PM स्क्वायर ऋण 3PR स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा, ये फाइनल प्रूफ हो गया। इसे हमें प्रूफ करना था तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस दिखने में क्वेश्चन क्या है बहुत लंबा है, लेकिन सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल है। यहाँ लिखा है किसी रास्ते के दोनों ओर स्थित घरों की दीवारें एक दूसरे के समांतर है। तो मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है, रास्ता है, और ये क्या है, 2 दीवार है। ठीक है, ये मेरी रास्ते के क्या है, 2 दीवार है। एक दीवार यहाँ से स्टार्ट होती है और दूसरी दीवार यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, दिया है कि 508 मीटर लंबाई वाले सीढ़ी का सिरा रास्ते पर हो तो उसका ऊपरी सिरा घर के 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित है
और उसका दूसरी स्थान से सीढ़ी का रास्ते की दूरी झुकने पर उसका ऊपरी सिरा 4.2 मीटर ऊंचाई पर स्थित, तो खिड़की तक पहुंचता हो तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात हो। मतलब मुझे क्या करना है, इस रास्ते की चौड़ाई निकालना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक घर है और एक घर यहाँ पे है और इसका दीवार एक यहाँ पे है और दूसरा दीवार यहाँ पे है, लेकिन दोनों दीवार का क्या है, समांतर है। मतलब दोनों दीवार की ऊंचाई जो है वो क्या है, जो स्थित रास्ते घर की दीवारें एक दूसरे क्या है, समांतर है, मतलब बराबर है। जैसे यहाँ पे एक घर ये है और ये घर ये है, इन दोनों का क्या है, समांतर है। और लेकिन इसकी ऊंचाई दिया है 4 और इसकी ऊंचाई दिया है कितनी, 4.2। बस पूछा है कि इस दोनों के बीच की रास्ते की दूरी कितनी है। तो रास्ते की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस आकृति में आपको समझा देता हूँ। इस आकृति में जो मेरा x और b है और y और d है वो क्या है, वो क्या है, दीवार है। तो यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हो कि XB तथा YD क्या है, दीवार है। ठीक है, और AC और CE क्या है, हमारी सीढ़ी है। तो यहाँ पे लिखो AC तथा CE यह सीढ़ी है। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, AB बराबर 4, AC बराबर 5.8, CE बराबर 5.8, और ED बराबर 4.2। अब मुझे क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना रास्ते की। ठीक है, तो रास्ते की चौड़ाई निकालने के लिए अब ये मुझे दीवार जो है खड़ी है, तो दीवार जो खड़ी होती है हमेशा क्या होती है, सीधी खड़ी होती है। कभी दीवार टेढ़ी खड़ी होती है क्या, नहीं, सीधी खड़ी। सीधी खड़ी हुई मतलब क्या, वहां पे क्या आ गया, 90 अंश आ गया। मतलब क्या हो गया कि ये जो कोण है मेरा वो क्या हो गया, 90 अंश आ गया। सेम ये साइड भी, ये कोण जो है मेरा क्या है, 90 अंश हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, मैं त्रिभुज क्या लाऊं, ABC लाऊं। यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। ठीक है, जब इसमें 90 अंश हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, ये भुजा दिया है, ये भुजा दिया है, ये भुजा नहीं दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये भुजा निकाल सकता हूं। तो लिखूंगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या आ जाएगा, AC का मान दिया है 5.8 होल स्क्वायर बराबर AB का मान दिया है 4 स्क्वायर धन BC स्क्वायर। अब यहाँ पे BC का मान नहीं दिया है, तो सबसे पहले मैं 5.8 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.64। आप गुणा करके देख लीजिएगा। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 धन BC स्क्वायर। ठीक है, अब ये 16 है, वो साइड जाएगा, क्या आएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा 33.64 ऋण 16 बराबर BC स्क्वायर। अब इस 33 में से मैं 16 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 17.64 आएगा। कितना आएगा, 17.64 बराबर BC स्क्वायर। तो BC का मान क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको मैं वर्गमूल ले लूंगा, तो वर्गमूल लूंगा तो BC का मान मेरे पास कितना आएगा, 4.2 मीटर। 4.2 मीटर, ये मेरा क्या आ गया, BC का मान आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो वर्गमूल लेने पर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये BC का मान आ गया, अब मैं CD का मान निकालूंगा। ठीक है, तो अब मैं ये त्रिभुज ले रहा हूं EDC में। ठीक है, तो त्रिभुज EDC में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं त्रिभुज EDC में कोण D क्या है, 90 अंश। कोण D बराबर 90 अंश। अब इसमें अंदर पे जब 90 अंश आ गया तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये C स्क्वायर बराबर ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो CE का मान क्या है, C और E का मान क्या है, यहाँ पे 5.8 का होल स्क्वायर बराबर ED का मान क्या है, 4.2 का स्क्वायर धन CD स्क्वायर। अब 5.8 का स्क्वायर हम लोग ने यहाँ पे निकाला है, क्या है, 33.64। यहाँ पे लिख देंगे
33.64 बराबर, और 4.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका उसका हो जाएगा 17 कितना रहेगा 64 हो जाएगा, धन CD स्क्वायर। अब ये इधर आएगा माइनस कर देंगे, 35.64 बराबर 64 ऋण 17.64 बराबर CD का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को घटा देंगे तो 33 ऋण 17 तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 16 बराबर CD स्क्वायर, इसलिए CD बराबर कितना आएगा 4 आएगा, CD का मान कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्गमूल लेने पर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अब मेरा इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, तो मेरा चौड़ाई का मान आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं इसमें लंबता प्रमेय लगा दूंगा, तो BD बराबर BC प्लस CD, यहाँ पे क्या आएगा BDC, तो BC कितना है हमारे पास, BC आया है 4.2 प्लस CD कितना है 4, तो हमारे पास BD का मान क्या आ जाएगा, BD का मान आएगा 8.2, ये क्या हो गया मेरा BD का मान आ गया, तो BD का मान कितना आ गया 8.2 मीटर। ठीक है, तो लास्ट में उत्तर क्या लिखेंगे कि उसकी रास्ते की चौड़ाई 8.2 मीटर है।